परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं और एक बार ब्लेसिंग वर्ड में आप सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूं। भजन संहिता 63 उसका पहला वचन में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा आदि अभिलाषी है। परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा लिखी गई हुई एक भजन संहिता करके हम जानते हैं। हमें इस भजन संहिता का पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन यहूदा के जंगल में जब दाऊद बैठा था, वो ठहरते थे, तब उसने लिखा है करके हमें या इस भजन संहिता का शीर्षक से मालूम पड़ जाते हैं। ऐसे भी भजन संहिता शुरू हो जाते हैं एक निर्जल भूमि के उस अनुभव में, रेगिस्तान के अनुभव में बैठा हुआ दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हमें मालूम है अनेक प्रकार की अवस्था जो हम नहीं चाहते हैं, बोलेगा तो मरिस्तान या निर्जल भूमि के अनुभव बाइबल के मुताबिक हमारी मुसीबतों को दर्शाता है, हमारे तकलीफ़ों को दर्शाते हैं, हमारी बुरी अवस्था को दर्शाता है। इस बुरी हालत में रहते हुए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या तकलीफ या और कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन बात ऐसा है इसमें जब हमारे जीवन कोई मरिस्तान की, कोई रेगिस्तान की, कोई निर्जल देश की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब हम परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं या परमेश्वर के निकट हम ज़्यादा समय बिताते हैं। प्रभु का वचन में हम लोग आगे बढ़ने का चाहत रखते हैं। देखिए, परमेश्वर के वचन के अंदर कई सारे लोगों को हमको देखने के लिए मिलेगा। संकट का समय, क्लेश के समय वे लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा। इन दिनों में हमारा जीवन भी हम जानते हैं, चाहे विश्वासी हो या सेवक हो, हर एक जन अनेक प्रकार की समस्याओं से आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए कई प्रकार की बीमारी का समस्या, हमारे आर्थिक समस्या, हमारे परिवार से या कलीसिया से जुड़े हुए कई लोगों का तकलीफ़, वो भी हमें तकलीफ़ देता है, हमें दुख पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की कई बुरी हालतों से हमें गुजरना पड़ते हैं। इस समय पर दाऊद प्रार्थना करते हैं, मैं तेरा प्यासा हूँ। परमेश्वर के लिए चाहत रखता है, प्रभु के लिए प्यासा है। देखिए, परमेश्वर हमें जब हम ना चाहने वाले अवस्था में लेकर जाते हैं, तो याद रखना वहाँ पर से परमेश्वर हमें एक आत्मिक प्यास को भी पैदा करते हैं। हमें परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से जुड़ जाने का मन आते हैं। परमेश्वर का दास का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। वो परमेश्वर के लिए चाहत रखते हुए, और उनका कहना यह है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बाज होता हूँ। मैं तेरी स्तुति मैं करूँगा, मैं तेरा मनन करूँगा। बोलेगा तो अभी भजनकार का पूरा विषय यहोवा ही है। उनकी आराधना, उनकी सोच विचार, उनके सब कुछ उनके मन में यहोवा को परमेश्वर से छोड़कर और कोई नहीं है। ये अवस्था कैसे पहुंच गया? एक मरिस्तान। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रिय लोगों, मरिस्तान भी बहुत ही अच्छे है, क्योंकि वो मरिस्तान के अनुभव, निर्जल प्रदेश के अनुभव हमें प्रभु के पास पहुंच जाता है। इसलिए उस अनुभव में ना कुड़कुड़ाते हुए
प्रभु की ओर बैठे, प्रभु की ओर देखे। परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में नया अनुभव देंगे, आपको ले चलेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।